देखिए आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के घर को देखती है। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, हमारे देश के, हमारे ताकतवर देश के, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को बताने वाली भारतीय जनता पार्टी, दुनिया के सबसे बड़ा नेता अपने आप को बताने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में लोगों से अपील की थी कि ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, टॉर्च जलाओ, और हिंदुस्तान के लोगों ने उनकी बात मानी थी। अब हमारे यहाँ वोट डल रहे हैं और तीसरे चरण का आज वोट डल रहा है। अभी तक जो वोटों का जो प्रतिशत समझ में आ रहा है तीसरे चरण पे भी, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो बात है उसका वक्त खत्म हो गया है। वो वक्त इसलिए खत्म हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री से राजस्थान में, हिंदुस्तान में जब राज किया तो जीएसटी लागू की, नोटबंदी लागू की, तमाम तरह की बातें करी। एक बात बताइए, जीएसटी जो छोटे मजदूर होते हैं, जो करनी और फावड़े पर भी जीएसटी लगाते हैं, कफन पे भी जीएसटी लगाते हैं। मेरे पास कल ही मेरा मेडिकल मेरा इंश्योरेंस आता है, इंश्योरेंस की जो किस्त है उस पर भी 4,000 रुपए, 20-22 हजार रुपए के ऊपर 4,000 रुपए जीएसटी देना पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री पहले भी लग रहा था, वो तो पहले भी सर्विस टैक्स, जीएसटी पहले नहीं लग रहा था। देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, अभी देश के प्रधानमंत्री ने सभा में कहा, आशीष जी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक के अंदर एक छोटा व्यापारी बैठा बैठा हनुमान चालीसा कर रहा था और उसके ऊपर अटैक कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत है क्या कि छोटे व्यापारियों को सुध ले? भारतीय जनता पार्टी से, देश से प्रधानमंत्री पूछना चाहता हूं मैं कि छोटे व्यापारियों का सुध ली गया? जीएसटी से आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। आप बेरोजगारों की बात करते थे, आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रतिबंध देने की बात कर रहे थे, आप किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे। हिंदू का हनुमान चालीसा पढ़ रहा मैं बोलू मित्र, आप बता दीजिए। मैं बोलू जब आप बोल लीजिएगा, क्यों झूठ, जब आप बोले थे मैंने बोला, झूठ बोल रहे हो ये चीजें। मैं बोला था, आप बोले थे, मैं बोल रहा। आप आशीष जी, उसके बाद आते हैं मंगलसूत्र के ऊपर, लेकिन आप झूठ, फिर ये कहते हैं राम रहीम की बात करते हैं, फिर ये कहते हैं आरक्षण की बात करते हैं। वहां मंगलसूत्र पे बैन ये लगाते हैं और राजस्थान की सरकार अपराधियों के साथ मिलकर मंगलसूत्र तोड़वा रही है महिलाओं के, मां बहन बेटियों की। हो क्या रहा है इस हिंदुस्तान में? और हो क्या रहा है तो राजस्थान की जनता ने, हिंदुस्तान की जनता ने तय कर लिया। राजस्थान में भी आपने देखा 2 चरणों के अंदर जो वोट प्रतिशत आया वो बिल्कुल डे बाय डे गिरता गया और पूरे देश में भी गिरता जा रहा है। अभी मैं देख के आ रहा था कि गुजरात जो इनका गढ़ माना जाता है, जहां से गृह मंत्री और अमित शाह जी आते हैं, देश के प्रधानमंत्री आते हैं, वहां भी वोट प्रतिशत गिर रहा है। तो हो क्या रहा है? हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि इनके आगे बोलेंगे तो ये, इनके पास बहुत सारी एजेंसियां हैं, ये अंदर करवा देंगे। अपने तो बोलो मत, अपने तो खटका दबा के आ जाओ। और खटका दबाने का काम हिंदुस्तान की जनता इस बार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का 2024 के अंदर घमंड टूटेगा और आपके चैनल पे कह रहा हूं परिणाम अप्रत्याशित आएंगे। सुरेश जी, परिणाम देकर के भारतीय